नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो आज है 25 मई 2021 एंड आज के दिन हम एक पेट्रोलियम सेक्टर की कंपनी बीपीसीएल की बात करने जा रहे हैं। दो से तीन बड़ी खबरें हैं स्टॉक के बारे में और साथ में आप जानते हैं अब रिजल्ट्स आने वाले हैं एंड इंपॉर्टेंट भी है FY 22 बीपीसीएल के लिए क्योंकि यहाँ पर डाइवेस्टमेंट्स टेक प्लेस करेंगे तो एक मेजर फेर बदल देखने को मिलेगा हमें कंपनी में। तो यहाँ पे वो सब डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस मिलता रहे। देख सकते हैं आप बीपीसीएल 474 के आसपास दिखाई दे रहा है। 1 मंथ का चार्ट लगाएं तो आप जानते हैं पीएसयू स्टॉक्स में रैली जारी है पिछले एक महीने से और वहां पर पेट्रोलियम सेक्टर यहाँ पर काफी कंपनीज है आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ऐसी कई कंपनीज काफी समय से एक तरीके के कंसोलिडेशन में चल रही थी और अब ब्रेकआउट आता दिखा है। 6 मंथ के चार्ट में आप समझ सकते हैं कि पहले भी इन लेवल्स पर आ चुके हैं पर एक अच्छी करेक्शन हुई और वहां से बाउंस आया लगभग मिड अप्रैल से। तो देख सकते हैं ऑलरेडी 20% के आसपास भाग चुका है स्टॉक अपने बॉटम से। बीपीसीएल लगभग उसी लेवल के आसपास है जहां से बार बार एक गिरावट आती है 460 470 के आसपास, वापस उस लेवल के आसपास पहुंच चुका है। और उससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि बीपीसीएल के अब रिजल्ट आने वाले हैं, यहाँ पर ये भी इम्पैक्ट कर सकता है मूवमेंट को। 5 ईयर्स की बात करें, एक अप ट्रेंड जारी है स्टॉक में, पर जो प्रीवियस हाई था कोविड के पहले वो अभी टेस्ट नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है जहां पर एक नया हाई बनता है, फिर हायर लो एंड अगेन प्रीवियस हाई को टेस्ट किया, फिर एक और हायर लो। तो बुलिश स्ट्रक्चर तो बनता दिखाई दे रहा है। चार्ट्स पर लेवल्स देखेंगे। फिलहाल इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करें तो आप देख सकते हैं बीपीसीएल में सेल सम स्टेक इन आईजीएल एंड पेट्रोनेट टू शेड प्रमोटर स्टेटस। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर स्टेटस यानी अगर आप आईजीएल एंड पेट्रोनेट की प्रमोटर होल्डिंग में देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स को देखें, तो ये अभी हम देख रहे हैं आईजीएल का। यहाँ पर आप देखिए बीपीसीएल की होल्डिंग 22.50% है एंड दूसरे प्रमोटर गेल इंडिया है। और वहीं पर पेट्रोनेट की बात करें तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में 50% प्रमोटर के पास, उसमें चार कंपनी है आईओसी, ओएनजीसी, गेल एंड बीपीसीएल। वहां पर बीपीसीएल के पास 1/4 ऑफ प्रमोटर्स यानी 50% का 1/4 12.50% है। तो यहाँ पर खबर ऐसी आ रही है कि बीपीसीएल इनमें स्टेक सेल कर सकता है ताकि जो प्रमोटर स्टेटस है इनका उसको शेड कर सके यानी वो हट सके वहां पर। पूरी खबर देखी जाए तो आप देख सकते हैं प्राइवेटाइजेशन बाउंड यानी फिलहाल प्राइवेटाइजेशन भी होगा बीपीएस का। वहां पर ऑलरेडी उससे पहले पेट्रोनेट एंड आईजीएल में अपना प्रमोटर स्टेटस हटाने के लिए यहाँ पर हमें स्टेक सेल देखने को मिल सकता है ताकि जो नए कंपनी के ओनर्स आएंगे यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन के बाद, डाइवेस्टमेंट के बाद, तो उनको ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो यहाँ पर ओपन ऑफर में, यहाँ पर दो कंपनीज में, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी का स्टेक है। तो ऐसे में जब कोई डील होती है तो वहाँ पर ये चीज़ें भी कंसीडर करनी होती हैं। तो इसलिए उनको पाथ को डिफिकल्ट कम बनाने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी बीपीसीएल में ऐसी बातें आ रही हैं कि आईजीएल एंड पेट्रोनेट में बीपीसीएल अपना स्टेक सेल कर सकता है। बीपीसीएल हमने ऑलरेडी देखा कि 12.5% पेट्रोनेट में है, 22.5% आईजीएल में है और दोनों के प्रमोटर्स में लिस्टेड है। आप देख सकते हैं कि डीआईपीएम की तरफ से वहां पर इवेल्युएट किया गया कि डिपार्टमेंट रन कर रहा है प्रोसेस ताकि गवर्नमेंट सेल कर सके 52.98% स्टेक बीपीसीएल में। और यहाँ पर जो एक्वायर होगा बीपीसीएल का, जो नए खरीदार होंगे बीपीसीएल में स्टेक के, उनको ओपन ऑफर बनाना पड़ेगा पेट्रोनेट और आईजीएल में ताकि 26% शेयर एक्यूमुलेशन कर सके। यहाँ पर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को ओपन ऑफर देना पड़ेगा। तो ऐसे में आप देख सकते हैं यही कारण है कि हमें दिखाई दे रही है ऐसी खबर। लेकिन यहाँ पर अगर बीपीएसएल की बात करें तो आप देख सकते हैं बीपीएसएल फिलहाल फेवर में नहीं दिख रही है स्टेक सेल की, क्योंकि यहाँ पर इरोजन हो सकती है वैल्यू में। तो यहाँ पर आप जानते हैं जहाँ पर पैसा इन्वेस्टेड रहता है कंपनी का तो वो भी एक वैल्यू लाती है। तो ऐसे में अगर स्टेक सेल हो गया तो कुछ वैल्यू में एक तरीके का इरोजन आ सकता है। पर आप देख सकते हैं कि ओपन ऑफर किए गए पेट्रोनेट एंड आईजीएल में तो यहाँ पर डिटोरिएट हो सकते हैं बिडर्स की जो आस्क है। और वहां पर बीपीसीएल की जो मोस्टली ऑयल रिफाइनिंग एसेट्स हैं और वहां पर फ्यूल मार्केटिंग बिजनेस है उन पर ज्यादा आइज है नए बिडर्स की। गवर्नमेंट का जो 52% स्टेक है बीपीसीएल में वो लगभग 54,000 करोड़ के आसपास है करंट शेयर प्राइस की, अगर वहां से कैलकुलेट किया जाए तो रिक्वायरमेंट अगर की जाए एक ओपन ऑफर की 26% एडिशनल माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को, तो उससे कंपनी को एडिशनल कॉस्ट कितना लग सकता है आप देख सकते हैं 26,700 करोड़ का। तो यही कारण है कि फिलहाल इन प्रॉब्लम से बचने के लिए यहाँ पर हमें स्टेक सेल होता दिखाई दे सकता है, क्योंकि आईजीएल में भी आप देख सकते हैं 26% स्टेक सेल लगभग एडिशनल 9,400 कॉस्ट करेगा और पेट्रोनेट में भी सिमिलर लगभग 9,300 करोड़। स्टेक सेल थोड़ा इजी ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब क्या होता है और क्या नहीं होता हमें आगे पता लगेगा। तो फिलहाल ये मेन हेडलाइंस है जो फिलहाल की न्यूज आ रही है बीपीसीएल को लेकर। आप जानते हैं आईजीएल एंड पेट्रोनेट दोनों अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है और वहां पर स्टेक सेल से भी बीपीसीएल कुछ पैसा जुटा सकते हैं, जहां पर फिर ऑफर वो सेल से डिटोरिएशन होगा बिडर्स के आने का वो थोड़ा कम हो पाए। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर बीपीसीएल को लेकर आप देख सकते हैं
कि कंपनी के कल रिजल्ट्स है, यानी 26 मई को बोर्ड अपने रिजल्ट साथ में पेश करेगा और फाइनल डिविडेंड के बारे में बताएगा। तो बीपीसीएल आप जानते हैं डिविडेंड भी अच्छा देता है, पीएसयू सेक्टर की कंपनी है। अगर कंपनी के डिविडेंड आप देख सकें तो देखिए 2021 में ऑलरेडी 2 बार दे चुके हैं, यहाँ पर 5 रुपीज एंड 16 रुपीज का 2020 में एक बार दिया था, पर वहां पर ऑयल बिजनेस में परेशानी भी आई थी कोविड को लेकर। 2019 में 2 बार दिया था 11 एंड 8 रुपीज का। तो यहाँ पर हमें दिखता है कि कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड दे देती है शेयर होल्डर्स को, तो यहाँ पर इस पर नजर रहेगी। एंड आप जानते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में यहाँ पर तेजी जारी है। आईओसी की हमने बात की थी, लगभग हमारा टारगेट 112 के आसपास का, यहाँ भी आप देखिए आज का हाई लगभग वही है 111.9। सेक्टर की वजह से हमें तेजी दिखाई दे रही है। एचपीसीएल में भी अच्छा खासा डिविडेंड दिया था अभी 22 रुपए से ऊपर का, उसके कारण तेजी ट्रिगर हुई, पर 1 मंथ से भी ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रहा था, 230 से लगभग 290 तक आ चुका है। और यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी बीपीसीएल के लिए, प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस था, वहां पर फिलहाल हिट हुआ है। तो गवर्नमेंट एम कर रही है प्राइवेटाइजेशन को कंक्लूड करना, यानी कंप्लीट करना वहां पर पीएसयू में, जैसे एयर इंडिया, बीपीसीएल एंड शिपिंग कॉर्पोरेशन। और यहाँ पर डाइवेस्टमेंट प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आगे बढ़ने में थोड़ी देरी हो गई है कोविड को लेकर। तो फिलहाल जो कोविड को लेकर देरी है वो कब तक बढ़ सकती है, आप देख सकते हैं प्रोसेस लगभग सितंबर तक वापस आ सकता है ट्रैक पर। यहाँ पर तो उम्मीद बताई जा रही है कुछ 2 से 3 महीने और लग सकते हैं, उसके बाद ये प्रोसेस वापस ट्रैक पर आ सकता है जैसे प्लान था। तो प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन आप देखिए एयर इंडिया, बीपीसीएल, पवन हंस, बीईएमएल, शिपिंग कॉर्प एंड एनआईएनएल में ऑलरेडी सेकंड स्टेज तक पहुंच चुका है। एंड यहाँ पर गवर्नमेंट को ऑलरेडी इंटरेस्ट दिख रहे हैं बिडर्स से, यहाँ पर मल्टीपल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखे हैं इन पीएसईज के लिए। बजट 2021 एंड 2022 में डाइवेस्टमेंट टारगेट कितना है, 1,75,000 करोड़, जो 32,000 करोड़ था यहाँ पर लास्ट फिस्कल में जो गार्नर हुआ था, पर वहां जानते हैं प्रॉब्लम्स भी थी लॉकडाउन को लेकर। 1,75,000 करोड़ में 1 लाख करोड़ आएगा गवर्नमेंट के स्टेक सेल से, पब्लिक सेक्टर बैंक से एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और 75,000 जो सीपीएससीज हमने ऊपर देखे हैं। तो यहाँ पर बैंक्स में भी एंड सीपीएससीज में भी हमें एक तरीके की डाइवेस्टमेंट होती दिखाई देगी, जिसका टोटल सम लगभग 1,75,000 करोड़ का एम है। तो बड़ा ईयर है बीपीसीएल के लिए। यहाँ पर हाल में आईजीएल एंड पेट्रोनेट में भी थोड़ी हलचल हो सकती है फिलहाल जो न्यूज आई है उसके कारण। तो चलिए लेवल्स देखते हैं। बीपीसीएल का लॉन्ग टर्म चार्ट है, वीकली चार्ट देख रहे हैं आप, लगभग 2011 के आसपास का डेटा है। एक अच्छी रैली आई थी स्टॉक में, उसके बाद आप देखिए टॉप बनाया 550 के आसपास, क्रैश हुआ अगेन। यहाँ पर ऑयल सेक्टर सारे ही क्रैश हुए थे, स्टॉक 250 तक क्रैश हुआ, अगेन प्रीवियस लेवल को टेस्ट करने गया, फिर वहां पर आप देख सकते हैं क्रैश होना शुरू हुआ, और कोविड में वो क्रैश बड़ा बन गया जहां पर फिर से 250 तक आ गया था। हाल ही में आप क्या देख रहे हैं कि स्टॉक उसी रेंज में है, पर एक तरीके की अपवर्ड मूव दिखाई दे रहा है, जहां पर ट्रायंगल बनता दिखाई दे रहा है कंपनी में। तो यहाँ पर स्टॉक अभी फिलहाल बुलिश दिखाई दे रहा है, जहां पर वापस उस लेवल पर पहुंच चुका है। अगर हम जूम करके देखें तो आप देखिए मेजर रेजिस्टेंस पर पहुंच चुका है अपने 478 475 के आसपास। यहाँ से आप देख सकते हैं 2 बार हमें ऑलरेडी रिजेक्शन देखने को मिल चुका है, जहां पर इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता है। तो वॉलिटिलिटी डिक्रीज हो रही है। अगर आप देखें स्टॉक में पहले बड़ी रेंज की मूव्स होती थी, पर ऊपर की तरफ एक जो रेजिस्टेंस थी वो फिक्स हो गई एंड नीचे ट्रेंड लाइन ऊपर बढ़ती गई, जिसके कारण वॉलिटिलिटी कम हो रही है। तो हो सकता है स्टॉक कल रिजल्ट भी है तो ये इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा कि यहाँ से मूवमेंट का, कि अगर स्टॉक इसके ऊपर चलता है 475 के ऊपर, तो नेक्स्ट टारगेट स्टॉक में लगभग 492 495 के आ सकते हैं, जो ये लेवल था जो लास्ट टाइम ब्रेक डाउन हुआ था। देख सकते हैं आप एक बड़ी कैंडल थी लगभग 437 से 510 तक फरवरी 2020 में। स्टॉक अगर इसके ऊपर चलता है और यहाँ पर रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक इस लेवल तक जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म रेंज की हमने बात करी ली है कि स्टॉक में नीचे 250 का एक तरीका अच्छा सपोर्ट है, ऊपर लॉन्ग टर्म 545 550 की मेजर रेजिस्टेंस है। तो अभी जो रैली है आप देखिए फिलहाल का लेग शुरू हुआ है 400 के आसपास से, तो अगर आप अभी एंट्री लेंगे तो पहली बात तो आप ध्यान रखिए कि आप लेट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्क कम था, क्योंकि ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, 200 ईएमए का सपोर्ट था, पर ऑलरेडी 20% भाग चुका है। तो आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेलिंग मैकेनिज्म के काम मत करिए। एक चीज नोटिस हो रही है कि प्रीवियस वीक का बॉटम ब्रेक नहीं होता है, लगभग 19 अप्रैल से ट्रेलिंग मैकेनिज्म लगा सकते हैं। यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो उनके लिए लेवल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थी दोस्तों बीपीसीएल से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।